2025 की तरह ही 2026 में भी एक YouTube चैनल ग्रो करना तुम्हारे लिए एक ड्रीम ही रह जाएगा अगर तुमने इन 6 मेजर चीजों पर फोकस ना किया तो। एंड इसमें से भी सेकंड एंड फोर्थ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेन कोर रीजन हो सकते हैं तुम्हारा चैनल अब तक ना ग्रो होने का, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना। एंड अगर तुम्हें लगता है कि कोई चैनल ग्रो करना या किसी का चैनल ग्रो होना बस एक लक का गेम है या फिर चैनल वगैरह ग्रो करना तुम्हारे बस की है ही नहीं, सो लेट मी टेल यू, सेम मुझे भी लगता था जस्ट 2 साल पहले। एंड नाउ आई एम हैविंग मोर देन 170K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। एंड ट्रस्ट मी, हर कोई ये अचीव कर सकता है, बस उसको जरूरत होती है तो एक सही गाइडेंस की। एंड आज इस वीडियो में श्री श्री 108 आचार्य विवेकानंद अर्थात क्रियाव्यू आपको सही गाइडेंस देने वाले हैं गाइस। नाउ कोई भी चैनल स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एंड इसी में आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज पिक ए क्लियर नीश। ये मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज पिकिंग ए क्लियर एंड राइट नीश, क्योंकि इसी पर तुम्हारा पूरा चैनल डिपेंड होता है। नो मैटर कितना ही टाइम लगे, 2026 स्टार्ट होने से पहले एक नीश डिसाइड कर ही लेने का। बट भाई सही नीश चूज करेगा कैसे जिसमें ग्रो होने के चांसेस हाई हो या ऑलमोस्ट चैनल ग्रो हो ही जाए। सो हाउ टू पिक ए राइट नीश। नाउ क्रिएटर्स नीचेस 2 तरह से पिक करते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल किसी को फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो वो एनीथिंग बन जाता है, या फिर किसी को वाइन्स या कॉमेडी में इंटरेस्ट है तो वो आशीष चंचलानी भुवन बाम या फिर हर्ष बेनीवाल बन जाते हैं। एंड वहीं किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है तो वो कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाने लग जाते हैं। एंड इसमें थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है, लाइक धीरे धीरे करके चैनल ग्रो होता है, बट हाँ ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग। नाउ सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। फॉर एग्जांपल कोई चीज ट्रेंड कर रही हो, गेमर्स के लिए कोई गेम हो सकता है, एंटरटेनमेंट कैटेगरी वालों के लिए कुछ भी रोस्ट टाइप वीडियोस ट्रेंड हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन ट्रेंड में हो सकता है, या बिग बॉस वगैरह तो अक्सर ही ट्रेंड में रहते ही हैं, या फिर किसी पॉपुलर क्रिएटर को पकड़ के उनको दबोच लेना, या फिर पैरोडी वीडियो बना देनी। तो इसी ट्रेंड के बहती गंगा में तुम नहा धो सकते हो, और इसमें इंस्टेंट ग्रोथ के चांसेस काफी हाई होते हैं ड्यू टू ट्रेंडिंग टॉपिक्स। बट वहीं कई होते हैं जो चाहे जितना ही वायरल या ट्रेंडी टॉपिक्स पर वीडियोस क्यों ही ना बना दे, पर उनके वीडियोस पर ना के बराबर व्यूज आते हैं। एंड इसका रीजन मैं आगे बताने वाला हूँ। एंड वन मोर थिंग, नीश किसी के बोलने पर मत सिलेक्ट करना, खुद से रिसर्च करो, देखो कि किस टाइप की वीडियोस अभी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एंड मेन थिंग, ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है, एंड क्या तुम उस टाइप की वीडियोस बना भी सकते हो या फिर नहीं। ये सब सही से एनालाइज करने के बाद ही एक सॉलिड नीश निकल कर आता है। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज स्टडी योर कंपटीटर्स। ट्रस्ट मी, तुम्हारे कंपटीटर्स ही तुम्हारा चैनल ग्रो करने में हेल्प करेंगे। एंड काफी नए क्रिएटर्स इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, व्हिच इज नॉट गुड। कई तो बिना अपने कंपटीटर्स को एनालाइज किए ऐसे ही वीडियोस डालने लग जाते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक पर, व्हिच इज अगेन नॉट गुड। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होती है नए क्रिएटर्स की, जिसकी वजह से फिर वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आते। नाउ नीश सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं तुम्हारे नीश के, उनके चैनल्स को अच्छे से एनालाइज करना है, लाइक वो किस टाइप के टॉपिक्स चूज कर रहे हैं, उनके फर्स्ट वीडियो में ऐसा क्या था जो ऑडियंस को पसंद आ गई, उनका मोस्ट वायरल वीडियो किस टॉपिक पर था जिसकी वजह से वो वीडियो उनके चैनल पर मोस्ट वायरल बनी, एंड उस वीडियो में उस बंदे ने क्या क्या चीजें कवर कर रखी हैं, एंड कमेंट्स में ऑडियंस का फीडबैक कैसा है, या फिर ऑडियंस उस बंदे से नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर डिमांड कर रही है। ये सारी चीजें अच्छे से एनालाइज करनी होती है। आल्सो सिर्फ सक्सेसफुल क्रिएटर्स के चैनल्स ही नहीं एनालाइज करने होते हैं, तुम्हारे नीश के कुछ ऐसे चैनल्स भी होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, यहाँ कुछ सेम नीश के चैनल्स के वीडियोस पे भर भर के व्यूज आ रहे होंगे, वहीं उनके वीडियोस पर ना के बराबर व्यूज दिखेंगे, या फिर ऐसे भी चैनल्स होंगे जो डेड हो चुके होंगे इस नीश में। एंड तुम्हें इस टाइप के चैनल्स को और ज्यादा केयरफुली एनालाइज करना है, ये ऐसे कौन से मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आ रहे, या फिर इनका चैनल बिल्कुल भी ग्रो ही नहीं हो पा रहा। लाइक वो थंबनेल किस टाइप का बना रहे हैं, उनके वीडियो का टाइटल कैसा है, क्या तुम्हें खुद उनके वीडियो का थंबनेल या टाइटल देखकर उस वीडियो पर क्लिक करने का मन हो भी रहा है या फिर नहीं, एंड तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या चीजें इंप्रूव किया जा सकता था जिससे वो वीडियो और ज्यादा ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकती थी। देन वीडियो ओपन करके वीडियो की क्वालिटी भी चेक करनी है, एंड उसको कंपेयर करना है एक सक्सेसफुल चैनल से जो उसी नीश के हैं एंड काफी ज्यादा व्यूज छाप रहे हैं। एंड ये सारी चीजें ऐसे ही बस एनालाइज करके नहीं छोड़ देनी है, मन में ही सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट करते हुए चलना है। एंड ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यू क्रिएटर्स मिस करते ही हैं या फिर अवॉइड करते हैं, बट तुम्हें नहीं करना। नॉट गुड। तुम्हें ये चीजें ध्यान में रखते हुए ही अपनी वीडियोस क्रिएट करनी है एंड अपलोड करनी है। नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 वीडियो टॉपिक। किसी भी न्यू चैनल के स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में चैनल को एक बूस्ट चाहिए होता है, क्योंकि इनिशियल बूस्ट चैनल का ओवरऑल रीच बढ़ाता है। सो स्टार्टिंग के 5 वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो स्टार्टिंग के तुम्हें 5 वीडियो टॉपिक्स ऐसे चूज करने हैं जिस भी टॉपिक पर तुम्हें लग रहा हो कि इस वीडियो के वायरल होने के चांसेस काफी हाई हैं। एंड ऐसे टॉपिक्स की रिसर्च तुम्हें खुद करनी है। पहले खुद से रिसर्च करो यूट्यूब पर, एंड देन चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो। वो तुम्हें कई सारे टॉपिक सजेस्ट कर देगा, एंड अपने अकॉर्डिंग तुम उसमें से 5 कोई भी छाट कर चूज कर सकते हो जिसमें तुम्हें पोटेंशियल दिखे। नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट नंबर 4, अंडरस्टैंड द यूट्यूब एल्गोरिदम प्रॉपर्ली। अभी के टाइम यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि बिना इसके समझे चैनल पर वीडियोस डालने का मतलब है भैंस के आगे भांगड़ा करना। आई मीन ऑन ए सीरियस नोट, अभी के टाइम में कई क्रिएटर्स के वीडियोस देखता हूँ जिनकी वीडियोस तो टॉप नॉच होती हैं, बट वो अपनी वीडियोस को सही ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं पा रहे। एंड वीडियोस पहुंचाने से मतलब है ऐसे एक एक करके किसी को शेयर करना नहीं, ये काम एल्गोरिदम खुद ही कर देता है यूट्यूब यूजर्स को इंप्रेशंस भेज के। एंड तुम्हारा मेन काम है उन यूजर्स को अपने वीडियोस पर क्लिक करवाना, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्यूअर्स एक्टिविटी, लाइक नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ शेयर्स एंड कमेंट्स। यही सारी चीजें एल्गोरिदम की हेल्प करती हैं। एंड एल्गोरिदम कोई ऐसा स्पेसिफिक मशीन नहीं है जो बस डिसाइड करता है मैं इसकी वीडियोस बस इतने लोगों को सजेस्ट करूंगा, बस बाकी सब बाढ़ में जाए। नो 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 नो, नॉट लाइक दिस। एल्गोरिदम तुम्हारे टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स वगैरह को रीड करके उसी टाइप की वीडियोस में इंटरेस्ट करने वाले व्यूअर्स को तुम्हारी वीडियो सजेस्ट करता है, क्योंकि यूट्यूब के पास क्रिएटर्स एंड व्यूअर्स दोनों साइड्स के डाटा होते हैं कि कौन सा क्रिएटर किस टाइप की वीडियो जनरेट कर रहा है एंड कौन सा व्यूअर किस टाइप की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रख रहा है। एंड तुम ये चीज नोटिस करते होगे कि किसी भी न्यू चैनल पर फर्स्ट वीडियो डालते ही उस पर कुछ 100 से लेकर 1000 के बीच में इंप्रेशंस आ ही जाते हैं, नो मैटर वीडियो किसी भी टॉपिक पर हो। इवन अगर तुम बिना एसईओ के भी वीडियो डाल दोगे तो उस पर भी इतने इंप्रेशंस आ जाते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि प्रॉपर एसईओ वाले वीडियो से एल्गोरिदम को आइडिया हो जाता है कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं, एंड फिर उसी अकॉर्डिंग उस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्ट रखने वाले व्यूअर्स को तुम्हारी वीडियो सजेस्ट करता है। एंड बिना एसईओ के अपलोड करोगे तो चांसेस हाई होते हैं कि वो रैंडम किसी व्यूअर को सजेस्ट करने लग जाए तुम्हारी वीडियो, जिससे एट द एंड होता क्या है, तुम्हारे सीटीआर पर इफेक्ट पड़ता है। अब जब किसी रैंडम बंदे को तुम्हारे वीडियो टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो तुम्हारी वीडियो पर क्यों ही क्लिक करेगा। जैसे मैं सविता भाभी की वीडियो देखता हूँ और मुझे किसी और की मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, क्या बोल रहा हूँ। एंड इससे फिर डायरेक्ट तुम्हारे सीटीआर पर इफेक्ट पड़ता है, एंड सीटीआर तुम्हारा बहुत ही लो हो जाता है, जिससे फिर धीरे धीरे करके उस वीडियो पर इंप्रेशंस आने ही बंद हो जाते हैं। दैट्स व्हाई प्रॉपर एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट नंबर 5, प्रिपेयर योर रिकॉर्डिंग स्पेस। नाउ कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए घर में एक स्पेस चाहिए होता है, चाहे फेसलेस वीडियो के लिए सिर्फ वॉइस ओवर रिकॉर्ड करनी हो और या फिर फुल फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड करनी हो। सो अभी से ही कोई एक जगह डिसाइड कर लो। जिसके पास पर्सनल रूम है उसके तो मजे भाई, लेकिन तुम में से 90% के पास पर्सनल रूम नहीं होंगे। सेम मेरे पास भी नहीं था, एंड मैं आंगन में खड़े होकर रिकॉर्ड करता था, क्योंकि ऊपर से सनलाइट की वजह से अच्छी खासी सॉफ्ट लाइट आती थी तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ती थी। ओ माय गॉड, मेरी स्ट्रगल रो। एंड फेसलेस वालों के लिए तो थोड़ा इजी होता है, बस तुम्हें ऐसा रूम देखना है जिसमें ढेर सारा सामान रखो एंड उसमें नॉइज ना आ रही हो, बस यू आर ऑल सेट। बट फेस कैम वालों के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होगा जिसमें सामान भी भरा हो ताकि आवाज एको ना करे, एंड साथ में रिकॉर्डिंग स्पेस भी अच्छा खासा हो। बाकी बैकग्राउंड में तुम ग्रीन स्क्रीन भी लगा सकते हो, और या फिर मिनिमल सा बैकग्राउंड रखने के लिए पीछे एक कोई वार्म लाइट लगा सकते हो, लाइक मेरा टंगा हुआ है, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्लासी एंड प्रीमियम लगता है। एंड फेस कैम वालों के लिए एक माइक तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा काफी ज्यादा दूर होता है मुंह से, तो उसमें वॉइस इतना क्लियर नहीं रिकॉर्ड हो पाता। सो 2026 से पहले पैसे इकट्ठे करके 500 से 700 का माइक ले लो। मैंने लिया था बोया M1, उससे काफी सही रिकॉर्डिंग होती है। सो 2026 से पहले ये सारी चीजें कर लेनी है, ताकि बाद में सिर्फ तुम्हें रिकॉर्डिंग पर फोकस करना हो या फिर कंटेंट क्रिएशन में फोकस करना हो। मेरी सांसें खत्म हो जा रही है। नाउ पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिस टॉकिंग ऑन कैमरा या फिर प्रैक्टिस वॉइस ओवर। तुम्हें लगता होगा कि कैमरे में रिकॉर्ड करना या वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना बहुत ही इजी होता है, बस कैमरे में बोलते रहो स्क्रिप्ट देखकर, है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने खुद ये 4 लाइन बोलने के लिए 4 टेक्स ले चुके हैं। मैंने खुद ये 4 लाइन बोलने के लिए 4 टेक्स लिया। कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, लाइक बार बार फंबल करना, टंग मूवमेंट ब्लॉक होना, क्लियर डायलॉग डिलीवरी में स्ट्रगल करना, जैसे मैं कर रहा हूँ, बोलते बोलते
बोलते बोलते दिमाग ब्लैंक हो जाना या स्टोरी टेलिंग घटिया होना, ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्रिएटर्स फेस करते हैं स्टार्टिंग में। एंड इसमें धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आती है ना। ये इम्प्रूवमेंट चाहे तुम डायरेक्ट वीडियोस क्रिएट करते करते ही कर सकते हो। एवरी 2026 को अभी 1 महीना है, शायद 20 दिन बचे होंगे जब तक मेरी वीडियो आएगी, तो तुम उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक कैमरे के सामने कैसे बोलना है, हैंड मूवमेंट, टंग मूवमेंट, बोलते टाइम कहाँ पर फोकस होना चाहिए, या फिर स्क्रिप्ट कैसे रीड करना है, अपनी आवाज की पिच कितनी हाई रखनी है या लो रखनी है। काफी चीजें होती हैं जो तुम्हें धीरे धीरे करके ही समझ आएगा। एंड इस चीज को इम्प्रूव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वॉइस एंड योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इज एवरीथिंग इन अ वीडियो। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जिस पे तुम्हें फोकस करना है, एंड इसको फोकस करते हुए 2026 में अपना चैनल स्टार्ट करना है। बाकी कोई अगर डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं उसको हल्के में तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि शायद ही मैंने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी अपने वीडियो में कवर किया होगा अभी तक। एंड यार जाने से पहले ये वीडियो चेकआउट करना है, ठीक है। ये वाली वीडियो आ रही होगी कहीं, तो ये इधर कहीं होगी, ये इधर कहीं, ठीक है। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।